हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट को कवर करेंगे जो कि सिंपल है बट पावरफुल है। एक फ्लैश कार्ड गेम। फ्लैश कार्ड का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, एक साइड क्वेश्चन एंड दूसरा साइड आंसर। इस प्रोजेक्ट में हम लोग देखेंगे कि पाइथन का यूज करके हम लोग खुद का फ्लैश कार्ड गेम कैसे बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं अपना ये फ्लैश कार्ड प्रोजेक्ट। नाउ यहाँ पर ये जो फ्लैश कार्ड के क्वेश्चन होंगे वो सारे ये रहेंगे। ये सब मेरा मेन्यू होगा और ये मेरा लूप होगा। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट द फर्स्ट पार्ट। एंड ये सबसे पहला काम है इस गेम को खेलना। सो इस फंक्शन का जो नाम होगा वो भी मैं यही रखूंगा, प्ले फ्लैश कार्ड। ऑलराइट, इस पर मैं होवर करके रखूंगा एंड मैं इस नए फंक्शन को बना लूंगा। यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे दूंगा, फ्लैश कार्ड सेशन स्टार्टेड। अब यहाँ पे मेरा आइडिया कुछ ऐसा है, ये जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा इसे एंड जो इसका आंसर रहेगा इसे, इन दोनों को मैं एक्सेस करूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करूंगा। बट आंसर दिखाने के पहले मैं थोड़ा सा वेट करूंगा सो दैट यूजर गेस कर सके एंड देन इसके बाद मैं सही आंसर को दिखा दूंगा। इसे करने का भी बहुत सिंपल तरीका है, जैसे आप अभी तक करते आए हैं, फॉर लूप का यूज करना। सो इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर क्वेश्चन एंड आंसर इन फ्लैश कार्ड्स डॉट आइटम्स। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ क्वेश्चंस को। सो मैं लिखूंगा प्रिंट बैकस्लैश एन क्वेश्चन एंड इसके नीचे मैं प्रिंट कर दूंगा इस क्वेश्चन को। अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा वेट करूँ जब तक यूजर एंटर ना प्रेस कर दे। सो इसके लिए मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इनपुट प्रेस एंटर टू सी द आंसर। सिंस यहाँ पर मैं इसे कहीं भी असाइन नहीं करा हूँ, सो ये बस तब तक ही मुझे दिखेगा जब तक मैं कीबोर्ड से कोई बटन ना प्रेस कर दूं। द मोमेंट मैं ये प्रेस करा, मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा आंसर्स, जो शो करेगा इस आंसर को। एंड जब ये लूप कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा तो मैं बाहर निकल करके सिंपली एक सेपरेटर प्रिंट कर दूंगा। ऑलराइट, लेट्स इंप्लीमेंट दिस एंड टेस्ट इट। यहाँ पर मैं सबसे पहले 1 चूज करूंगा एंड ये मेरा फ्लैश कार्ड सेशन शुरू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीवर्ड टू डिफाइन द फंक्शन इन पाइथन। यहाँ पर मुझे कुछ आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे सोचना है। इसका आंसर होना चाहिए डेफ। मैं फिलहाल एंटर प्रेस करूंगा एंड मुझे सही आंसर प्रिंट होकर मिल गया है, विच इज डेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, बूलियन। सो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मुझे सही आंसर बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू कमेंट द सिंगल लाइन कमेंट, हैशटैग सिंबल। मैं एंटर करूंगा, मुझे हैशटैग सिंबल दिखेगा। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 3 टू द पावर 2। इसका आंसर 9 होगा। एंड देन विच पाइथन डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स। इसका आंसर होना चाहिए डिक्शनरी। मैं एंटर करके चेक करूंगा एंड इसका आंसर मुझे डिक्शनरी मिल रहा है। परफेक्ट। अब नेक्स्ट काम जो मुझे करना है वो है सारे के सारे फ्लैश कार्ड के क्वेश्चन और आंसर को डिस्प्ले कराना। 5 लेकर के मैं एग्जिट हो जाऊंगा एंड जिस तरह से आप क्विज गेम में सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर को लिस्ट किए थे, एग्जैक्टली उसी प्रोसेस के साथ आप यहाँ भी वही काम करिएगा। यहाँ पर मैं एक नया फंक्शन बना दूंगा एंड इट इज व्यू फ्लैश कार्ड्स, दैट्स इट। इस पर मैं होवर करके रखूंगा एंड मैं एक नया फंक्शन बना लूंगा। यहाँ पर इसे मैं करूंगा कॉपी एंड इस हेडिंग को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। मॉडिफिकेशन होगा ऑब्वियसली, ये हो जाएगा फ्लैश कार्ड लिस्ट। जैसे मैं यहाँ पर लूप चलाया हूँ एग्जैक्टली वैसे ही मैं यहाँ भी लूप चलाऊंगा। मैं लिखूंगा फॉर क्वेश्चन एंड आंसर इन फ्लैश कार्ड्स डॉट आइटम्स। यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा क्वेश्चन एंड देन यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा आंसर। अब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा एंड एक सेपरेटर में प्रिंट कर दूंगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा एंड अब मैं यहाँ पर 2 लिख करके इसे चेक करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर इस तरीके से प्रिंट होके मिल गए हैं। ग्रेट। अब मैं यहाँ पर एक नए फ्लैश कार्ड को ऐड करना चाहता हूँ। अगेन एग्जैक्टली सेम स्टेप है जैसा आप पिछले वीडियो में देखे थे। 5 लिखे मैं फिलहाल इससे क्विट कर जाऊंगा एंड नाउ लेट्स इंप्लीमेंट द थर्ड पार्ट एंड दिस इज ऐड फ्लैश कार्ड। यहाँ पर मैं इस फंक्शन को बनाऊंगा, इसको होवर करके, एंड यहाँ पर मुझे क्वेश्चन एंड आंसर इन दोनों का ही इनपुट चाहिए। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि क्या ये क्वेश्चन फ्लैश कार्ड में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा फ्लैश कार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं फ्लैश कार्ड के अंदर इस क्वेश्चन को बनाऊंगा की एंड इसके आंसर को बनाऊंगा वैल्यू एंड इसे मैं इसके अंदर स्टोर कर दूंगा। एंड लास्ट में मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा एंड ये है फ्लैश कार्ड एडेड सक्सेसफुली। नाउ लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। आप सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ देख सकते हैं। मैं यहाँ 3 लिखा। लेट्स से मैं नया क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ क्यू एंड इसका आंसर है ए। अब मैं 2 लिखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नया क्वेश्चन मुझे ऐड होके मिल गया है। परफेक्ट। अब मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ एंड अगेन एग्जैक्ट सेम स्टेप है जो आप पिछले प्रोजेक्ट में करे थे। यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पास के बजाय मैं बनाऊंगा नया फंक्शन एंड दैट इज डिलीट फ्लैश कार्ड्स। इस पर मैं होवर करके रखूंगा एंड यहाँ पर ये नया फ्लैश कार्ड बना। अब यहाँ पे फिर से मुझे क्वेश्चन चाहिए। मैं यहाँ पर इसे करूंगा कॉपी एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा एंड इसका हेडिंग होगा एंटर द न्यू क्वेश्चन यू वांट टू डिलीट। अब फिर से मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि ये फ्लैश कार्ड में क्वेश्चन एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। सो इसे कॉपी करके यहाँ मैं करा पेस्ट एंड अगर ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा डिलीट फ्लैश कार्ड एंड क्वेश्चन एंड देन मैं यहाँ पे एक मैसेज दे दूंगा फ्लैश कार्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। एंड अगर ऐसा नहीं है देन इस केस में मैं प्रिंट कर दूंगा फ्लैश कार्ड नॉट फाउंड। दैट्स इट। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड ट्राई इट आउट। यहाँ मैं 2 लिख करके सारे क्वेश्चन को देख सकता हूँ। लेट्स से यहाँ से मैं ये वाले क्वेश्चन को करा कॉपी एंड 4 लिख करके मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। जब मैं एंटर करूंगा तो मुझे मैसेज मिल जाएगा फ्लैश कार्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। मैं 2 लिख करके इसे दोबारा से वेरीफाई कर सकता हूँ। आप देख सकेंगे ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है।
मैं यहाँ पर 4 दोबारा लिखा एंड इस पर मैं कुछ भी इंटर कर दिया, लेट्स से क्यूब, तो आउटपुट में मुझे मिल जाएगा फ्लैश कार्ड नॉट फाउंड। परफेक्ट, ये भी प्रोजेक्ट बढ़िया काम कर रहा है। मैं 5 लिख करके इससे एग्जिट हो जाऊंगा। एंड वैसे ज़रूरत तो नहीं है बट स्टिल मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर ये सारे फ्लैश कार्ड के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे मेन्यू है। यहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम शुरू होता है। मैं सबसे पहले मेन्यू दिखाऊंगा, यूजर से चॉइस लूंगा, बेस्ड ऑन देयर चॉइस मैं कुछ हरकत करूंगा। अगर यूजर ने चॉइस 1 दिया है तो मैं गेम खेलना शुरू करूंगा। गेम का लॉजिक क्या है, मैं क्वेश्चन और आंसर एक्सट्रैक्ट कर लूंगा इस फ्लैश कार्ड से। मैं पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, देन वेट करूंगा कि यूजर कुछ इनपुट दे। हावेवर मैं उसे कहीं स्टोर नहीं करने वाला। अगर यूजर ने कुछ इनपुट डाल दिया तो मैं यहाँ पर उसे आंसर दिखा दूंगा। ये लूप तब तक चलता रहेगा जितने बार ये क्वेश्चन रहेगा। तो मोमेंट ये क्वेश्चन खत्म हुआ, ये सेशन एंड हो जाएगा। ऑप्शन 2 अगर यूजर चूज करा तो वो फ्लैश कार्ड देख सकता है कि इसमें कितने सारे क्वेश्चंस हैं। इसके लिए मैं फिर से इस पर लूप चलाया, यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर इन दोनों को मैं इंडिविजुअली प्रिंट कर दिया। देन अगर मुझे कोई क्वेश्चन को ऐड करना है तो मैं यूजर से नया क्वेश्चन एंड नया आंसर इनपुट ले रहा हूँ। अगर फ्लैश कार्ड में क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं मैसेज दे दूंगा फ्लैश कार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है दैट मीन्स ये कोई नया क्वेश्चन है, तो मैं इसे फ्लैश कार्ड में ऐड कर दूंगा एंड एक मैसेज भी दे दूंगा। यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट लूंगा वो क्वेश्चन जो वो डिलीट करना चाहता है। मैं चेक करूंगा कि क्या ये क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा एंड एक मैसेज मैं दे दूंगा। एंड अगर ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन फ्लैश कार्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड दैट्स इट, दैट्स द एंटायर प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा एंड उम्मीद करता हूँ कि डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। पैट ऑन योर बैक माय फ्रेंड, आप ये यूनिट भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जो अगला यूनिट शुरू करने वाला हूँ वो होगा फंक्शंस के ऊपर। एंड बिलीव मी, जब आप फंक्शंस को सही से समझ जाएंगे तो आप अपने कोड को और ज्यादा मॉड्यूलर और एफिशिएंट बना सकते हैं। इस नई यूनिट में अब मैं इंटरमीडिएट लेवल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जैसे बेसिक एंड एडवांस फंक्शंस, लैम्डा फंक्शंस, रिकर्जन, फंक्शन एनोटेशन एंड बिल्ट इन फंक्शंस एटसेट्रा। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, अगले यूनिट में। तब तक अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग की प्रैक्टिस इसी तरीके से करते रहें।